गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम साहिल रावत, योर इंग्लिश मेंटोर। इंग्लिश ग्रामर टॉपिक लेंगे हम टेंसेस। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस, जिसे कि हम कहते हैं काल। आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में भी काल, ठीक उसी प्रकार से हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे टेंसेस। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Tenses denote the time of action. इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई काम किस वक्त पे हुआ है। देखो यहाँ पे टाइम लिखा है, तो इससे हमें टाइम का अंदाजा लगता है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। क्या पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है। ठीक है, अब टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज योर पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल यानी कि जो चीज अभी वर्तमान में हो रही है, जो हो रही है, जो घटना घट रही है। लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन द वर्चुअल क्लास, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट पास्ट टेंस, जिसे कि हम कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, इससे आपको पता होगा जो चीज, जो समय गुजर चुका है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। जैसे कि राम कल खेलने गया था। राम वेंट टू प्ले यस्टरडे। तो वो कल गया था ना, वो बात बीत चुकी है, गुजर चुका है वो पल, तो इसीलिए ये हमारा आएगा किसमें, पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में। एंड द थर्ड वन इज योर फ्यूचर टेंस, दैट इज भविष्यत काल। एनीथिंग that is going to happen in future। ठीक है, ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई घटना जो भविष्य में घटने वाली है, वो पहले भी नहीं हुई है, वो अभी भी नहीं हो रही है, लेकिन वो आने वाले टाइम में होगी। तो दैट टाइम इज डिनोटेड विद फ्यूचर टेंस। लाइक आई फील लाइक इट विल रेन टुमारो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कल बारिश होगी। तो कल होगी, है ना। तो कल किस में आ गया, भविष्य में, फ्यूचर में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चों आपको, कोई डाउट। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस की डेफिनेशन, और टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी ये पढ़ा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन। टेंस हमारे हो गए काल। काल यानी कि समय। तो टेंसेस आर दोज थिंग्स दैट डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। जिससे एक्शन यानी कि कोई काम कब हुआ है उसका पता चले, उसे वी कॉल टेंसेस, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। एक्शन that is taking place right now will come under present tense। लिख लेते हैं इसको साइड में। एक्शन राइट नाउ, इससे आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी।
पास्ट टेंस, दूसरा था हमारा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। वो टेंसेस जो उस वक्त को डिनोट करते हैं जो गुजर चुका है, गुजरे हुए लम्हे, विल कम अंडर पास्ट टेंस। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टाइम दैट हैज गॉन, या फिर हिंदी में आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं जो वक्त गुजर चुका है, जो वक्त गुजर चुका है। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। टेंसेस दैट डिनोट सम एक्शन which is going to take place in future will come under भविष्य फ्यूचर टेंस, दैट इज योर भविष्य काल। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई एक्शन जिसको कि हम भविष्य में, फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमारा आएगा फ्यूचर टेंस के अंडर। इसको भी लिख लेते हैं याद करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक। भविष्य में होने वाली घटना, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट? तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो ये 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके भी अपने आप में और प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है उसकी भी अलग अलग प्रकार है, पास्ट टेंस है उसकी भी वेरियस काइंड्स ऑफ अपने वो है ब्रांचेस है, और फ्यूचर टेंस की भी वैसे ही है। तो हमें ये सारे टाइप्स एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट वन इज योर सिंपल प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? सिंपल प्रेजेंट। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। क्या डिनोट करता है? साइंटिफिक फैक्ट को डिनोट करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करता है, एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस, जो काम डेली बेसिस पे हो रहा है उसे डिनोट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी गोल है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये सबको पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि पृथ्वी गोल है, तो हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट जैसे कि किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो जहां जहां हम साइंटिफिक फैक्ट बताएंगे या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे या फिर किसी ऐसे काम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि डेली बेसिस पे हो रही है, जैसे आप रोज ब्रश करते हैं उसी प्रकार से, तो डेली बेसिस का काम है, आई ब्रश माई टीथ डेली। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में पहले, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, इनके बारे में ओवरव्यू देते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम कोई भी पॉजिटिव बात कर रहे हो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। हाँ, तो हम थे असर्टिव सेंटेंसेस पे, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसका रूल देख लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस का क्या रूल है। ये देखो बच्चों, आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, मैं एक बार समझा दूं फिर आप नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। ठीक है, इसका रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। फिर V1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये V1 डिनोट कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि क्रिया, आपने पढ़ा होगा पुराने लेक्चर्स में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SES लगेगा। वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग SES हम लगाएंगे। एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहां पे हमारा शी क्या हो गया, बताइए प्यारे बच्चों। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट्स, क्योंकि देखो शी, उसके बारे में बात हो रही है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। राइट्स हमारा क्या होगा? राइट, लिखती है। तो लिखती है यानी कि कोई काम करती है, यानी कि राइट होगा हमारा वर्ब। वेरी गुड। देखो यहां पे क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है राइट। ठीक है, राइट की थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ऑल राइट, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है यहां पे, शी राइट्स। और ई एस क्यों लगा है, एस क्यों लगा हुआ है? ये एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि शी, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस और ई एस यूज करते हैं। और प्लूरल होगा तो हम एस ई एस यूज नहीं करते, लेकिन सिंगुलर होगा तो हम एस ई एस यूज करते हैं। ठीक है, आ लेटर, ये आ लेटर क्या है हमारा यहां पे? हमारा आ लेटर है ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कर क्या रहा है? सब्जेक्ट लेटर लिख रहा है, लेटर। ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस का ये एग्जांपल क्लियर होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको मान लीजिए हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव, जहां पे कोई नेगेटिव बात हो रही हो, यानी कि हमारे सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज हो रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत सिंपल है।
असर्टिव में जो सेम असर्टिव में था सेम इसी में भी वही होगा, बस आपका सब्जेक्ट के साथ यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, यहां पे लगेगा डज नॉट, डू या फिर डज नॉट, या तो डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डू नॉट डज नॉट लगेगा, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है। उसके बाद सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES लगाएंगे एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं इसका। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। तो ये सेंटेंस किसका, पहली बात तो सबसे पहले समझ आ रहा है हमें देखते ही कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नहीं लिखती है ना, अभी नहीं लिख रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में भी कौन सी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि डेली बेसिस वाला हो गया कि भाई वो नहीं लिखती है ना। और दूसरा क्या होगा, डज नॉट। जो हम यहाँ पे डज नॉट यूज कर रहे हैं, ये हमें क्या डिनोट कर देगा कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव रूल। तो पहले समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखो बच्चों, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, मैं शॉर्ट में INT लिख रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या आप सिंपल से ट्रिक लगा सकते हो कि जहां पे सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो वो सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इसका रूल देख लेते हैं। इसमें अभी तक हमारा क्या हो रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, लेकिन अब हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, या तो डू आएगा या डज आएगा। डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख रहे होंगे एक चीज कॉमन इन सभी सेंटेंसेस में, भले वो असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कि वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, ये याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हम हमेशा, अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SES लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। तो देखिए रूल के साथ मैच करिए। सबसे पहले डज आया, क्यों डज आया, क्योंकि शी है, शी एक सिंगुलर है, तो डज आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, SES इसलिए नहीं लगा है, ये रूल मैं आपको बता दूं, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए साइड में स्टार मार्क करके। जब हम स्टार्टिंग में डज यूज कर लेते हैं तो हमारा वर्ब के साथ S और ES नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखना है। लेटर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी टाइप का सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो दो दो चीजें दिख रही हैं आपको, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि आप समझ सकते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव भी पढ़ लिए हैं और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होगा और साथ ही साथ नॉट भी लगा होगा उस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, देखिए इसका रूल देखते हैं पहले। इसमें सबसे पहले आएगा डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि डू डज हम हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टार्टिंग डू या डज से ही होती है प्रेजेंट टेंस के केस में। देन सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखो डज भी आ गया, नॉट भी आ गया, तो दोनों चीजें हो गई, दोनों चीजें हमारी सेटिस्फाई हो गई कि इंटेरोगेटिव भी है क्योंकि डज पहले आ गया, और
नॉट आया है तो हमारा नेगेटिव भी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, एस लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट। एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, बट क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखती है? ठीक है। डज यानी कि इंटेरोगेटिव, शी यानी कि हमारा सब्जेक्ट, नॉट यानी कि नेगेटिव, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर से रिकॉल करते हैं, जब शुरुआत में डज लग जाएगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, राइट हमारा वर्ब हो गया, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट के, हमने 4 टाइप पढ़ लिए। एक बार आपको नोट करना चाह रहे हैं आप लोग तो नोट कर सकते हैं बच्चों, देख लीजिए, साथ के साथ हम रिवाइज भी कर लेंगे फिर से। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कब कब यूज होता है? जब हम कोई साइंटिफिक फैक्ट बता रहे होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे होते हैं, या फिर कोई वर्क जो कि डेली बेसिस पे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं, और ये हाँ, ये ध्यान रखना कि ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हमें सब टेंस में पढ़ने हैं। हर जगह ये 4 टाइप के सेंटेंस हमें देखने होंगे और इनके रूल नोट डाउन करने होंगे, उनको याद करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। तो हम पहले आए असर्टिव सेंटेंसेस में। देखिए, मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ हम एस और ईएस लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। शी सब्जेक्ट हो गया, राइट फर्स्ट फॉर्म एस ईएस लग गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रूल, नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम बोल रहे शी राइट्स अ लेटर, अगर नेगेटिव है तो हम बोल रहे शी डज नॉट राइट अ लेटर। और ऐसी गलती मत करना, शी डू नॉट राइट अ लेटर मत लिख के आ जाना। डू क्यों नहीं आएगा? मैंने बताया, डू इसके साथ आता है, डू आता है प्लूरल के साथ, ओके। तो ये शी क्या है हमारा, शी तो सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला था इंटेरोगेटिव रूल, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, जहां पे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, डज शी राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखती है? ठीक है। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों। अगर आप क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलेगा कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट जो हमने पढ़ा था, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यहां पे दोनों चीजें कंबाइन कर दी यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ नॉट भी लगा होगा। इसका रूल देख ले, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट, हाँ, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखती है? तो यहां दोनों चीजें फुलफिल हो रही है हमारी। इंटेरोगेटिव के लिए डज आ गया स्टार्टिंग में, और नेगेटिव के लिए हमारा नॉट आ गया, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, ठीक है।
आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड, प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना। ऐसा कोई एक्शन जो कि कब हो रहा है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं उसी वक्त हो रहा है वो एक्शन। जैसे कि इसको मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन से समझाता हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, उसमें कोई चीज हो रही है वो डेली बेसिस पे हो रही है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं उस वक्त नहीं हो रही है। देखो कहां गया हमारा, हाँ, डेली बेसिस पे हो रही है वो काम, ठीक है। लेकिन जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त नहीं हो रहा है वो काम। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वो काम वो तो प्रेजेंट में रहा, लेकिन कब हो रहा है, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को समझाता हूं मैं, हम अभी पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा वी आर स्टडिंग। तो जब मैं बोल रहा हूं कि वी आर स्टडिंग, तो उसी वक्त हम पढ़ भी तो रहे ना। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, जब मैं बोल रहा हूं तो हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये बहुत याद करने वाली चीज है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये याद रखना है आप लोगों को। टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब जो चीज बोली जा रही है उसी वक्त वो काम हो रहा है। फिर से पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था। सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, उसके फर्दर चार टाइप पढ़े थे, चार टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी चार पार्ट में पढ़ेंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो बच्चों, जहां तक मुझे उम्मीद है आप ये सब समझ चुके हैं पहले ही, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सेंटेंसेस पे आएंगे, इसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, असर्टिव रूल्स यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, साइड में लिख भी देता हूं मैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा इज, एम, ये आर, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि प्लूरल है या सिंगुलर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए सब्जेक्ट वहां भी था, सब्जेक्ट यहां भी है, लेकिन वहां हम लगाते थे डू डज, ये हम डू डज ना लगा के क्या लगा रहे हैं, इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां भी लग रही थी, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बट उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो इज, एम, आर, इज लगाया हमने, अब इज लगाने का क्या रीजन है, इज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि शी जो है हमारा वो सिंगुलर है, ठीक है। इसके सिंगुलर होने की वजह से हमने इज लगाया, अगर ये प्लूरल होता तो हम आर लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, राइट, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने क्या कहा था, आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर तो खैर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, शी हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, बाकी हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के टाइप्स, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा हम आगे बढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बट आज क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास से फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना हुआ है आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से,
हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।